हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो अगर आप चैनल पे नए हो सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल एंड जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि कोई भी अगर न्यू वीडियो अपलोड होते तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दी नेक्स्ट पार्ट। सो अभी लास्ट सेशन में हमने पढ़ा कि ये स्क्वायर नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1, मतलब बुक का जो आपका टॉपिक 1.1 है स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, और अभी लास्ट सेशन में हमने देखा कि 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 सभी स्क्वायर नंबर्स होते हैं। एक बार दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ये सारे नंबर्स बच्चे, ये जो लाइन वाइज नंबर्स लिखे हैं दीज आर स्क्वायर नंबर। लास्ट सेशन अगर आपने नहीं देखा प्लीज गो एंड वॉच दैट पार्ट ताकि पूरा कंटिन्यूशन में पढ़ सको। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, बट अब बात सारी ये है कि भैया इतनी सारी टर्म्स है, इतनी सारी टर्म्स में से इसको हमने नाम स्क्वायर नंबर्स क्यों बोला? इसको मतलब इस वाले स्क्वायर से कुछ तो इसका लेना देना होगा। अब क्या लेना देना है तो मुझे ये बताओ। अगर मैं आपको बोलूं कि ये स्क्वायर है, अच्छा ये तो पता है ना सबको कि जो स्क्वायर होता है उसकी सभी साइड सेम होती है। ठीक है, तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है फॉर एग्जाम्पल तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये वाली साइड भी 5 सेंटीमीटर होगी और ये वाली साइड भी 5 सेंटीमीटर होगी। सभी साइड्स 5 सेंटीमीटर होंगी। अब भैया अगर सारी साइड्स ही 5 सेंटीमीटर है और मैं आपको बोलूं कि बेटा जरा इस फिगर का ये जो स्क्वायर है इसका मुझे एरिया बताओ क्या होगा। सो एरिया ऑफ स्क्वायर, अगर हम छोटी क्लासेस से थोड़ा सा याद करें तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। मतलब जो भी इसकी साइड है उसको ट्वाइस कर दो, उसको डबल कर दो, यही मतलब होता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ क्या, साइड स्क्वायर। ये क्या चीज़ है साइड स्क्वायर? याद करो अभी जब हमने स्क्वायर नंबर्स पढ़े तो वहां पे भी हम क्या कर रहे थे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से, 5 को 5 से, 6 को 6 से, 7 को 7 को, 8 को 8 से, 9 को 9 से और 10 को 10 से। यही तो हम कर रहे थे साइड। जैसे उसमें स्क्वायर के एरिया में साइड इंटू साइड करते हैं, नंबर इंटू नंबर करते हैं, यहाँ पे भी तो सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्योंकि इसमें ये कॉमन चीज है इसीलिए इन नंबर्स को हमने स्क्वायर नंबर्स नाम दे दिया। ठीक है, सो जैसे अगर हमें लिखना है 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, सो ये क्या होगा, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर और मतलब आंसर क्या होगा 2 2 ज़ा 4। सो ये जो 4 आया, इसी तरीके से 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 क्योंकि 3 3 ज़ा 9 तो ये 9 आया। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 4 ज़ा 16 तो ये 16 आया। अब ये 4 9 16 आगे 25 36 इस तरीके से ये सभी क्या है, इनको हम स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं। स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 इंटू 1 मतलब 1 ही होगा। सो 1 4 9 16 25 36 49 आगे उसके बाद 64 आ गया, 81 आ गया, 100 आ गया और भी आगे चलता जाएगा 121 144। सो ये सभी नंबर्स क्या होते हैं, दीज आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, या तो स्क्वायर नंबर्स बोल लो, स्क्वायर्स बोल लो या परफेक्ट स्क्वायर बोल लो, ये हमारे स्क्वायर होते हैं। तो स्क्वायर नंबर तो समझ में आ गया सबको। चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे वही चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है जो मैं अभी समझा के आई हूँ। जैसे अगर एक स्क्वायर है और उसकी लेंथ 1 है तो उसका एरिया क्या होगा, 1 इंटू 1 1। अगर कोई स्क्वायर है जिसकी लेंथ 2 है, ये स्क्वायर इसकी लेंथ हमारे पास 2 है तो 2 इंटू 2 4, 3 है तो 3 इंटू 3 9, 4 है सो 4 इंटू 4 16, 5 है तो 25, 10 है तो 10 इंटू 10 100। तो यहाँ पे हमने देखा ये क्या बन रहा है, बेसिकली स्क्वायर्स। ठीक है जी। अब इन जनरल फॉर एनी नंबर n, कोई भी नंबर अगर तुम्हारे पास n है, वी राइट n इंटू n एज, इतनी देर से हम देख के आए हैं, n और ब्रैकेट लगा के बाहर ऊपर 2 लिख देते हैं विच इज रेड एज n स्क्वायर। जैसे हम बोलते हैं 2 का स्क्वायर तो इंग्लिश में भैया 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 7 स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। ठीक है जी। चलो अब आगे देखो, द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा ये 1 4 9 जितने भी हैं 16 25 36 ये सब हमारी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स है। ठीक है, क्लियर है।
चलो, तो क्या अब हम इससे ये कहें कि जो स्क्वायर है सिर्फ नेचुरल नंबर्स का ही हो सकता है? नहीं भाई, अगर कोई आपके पास एक ये वाला स्क्वायर है, ये बड़ा बेकार सा स्क्वायर बना है पर ठीक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सुंदर सा बना देते हैं। अगर आपके पास इस तरीके से स्क्वायर है और हम बोले कि इसकी जो साइड लेंथ है वो 3/5 ऐसे फ्रैक्शन में दे रखा है, तो क्या इसका एरिया नहीं निकल सकता? बिल्कुल निकल सकता है। करना क्या है हमें? 3/5 का स्क्वायर निकाल दो, मतलब 3/5 इंटू 3/5 कर दो। 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25। आगे आइए, इसी तरीके से अगर हमारे पास स्क्वायर है और इस स्क्वायर की जो साइड है वो 2.5 है, सो क्या होगा? 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा। 2.5 इंटू 2.5, ध्यान से देखना क्योंकि डेसिमल में गड़बड़ कर सकते हैं। 2.5 को मल्टीप्लाई करना है 2.5 से। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 12 एंड देन 5 2 ज़ा 8 लिख दिया मैंने। 5 2 ज़ा 10 अगेन एंड 2 2 ज़ा 4, 5। ये आ गया 5 2 6। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या आया है? 6 2 5, लेकिन डेसिमल भी लगेगा कितनी डिजिट पहले? यहाँ पे एक डिजिट पहले डेसिमल, इधर भी एक डिजिट पहले, तो मतलब 2 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा। 2.5 का स्क्वायर होगा 6.25। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आगे है हमारे पास पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर में भी ना हम एक पैटर्न ऑब्जर्व करने वाले हैं। परफेक्ट स्क्वायर तो समझ में आ गया ना, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, जो स्क्वायर आया वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, अब उसमें भी कुछ पैटर्न होगा। जैसे यहाँ पे देखो, पहले क्या बोला है? फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स एंड फिल इन द टेबल बिलो। यहाँ पे हमें फर्स्ट 30 नंबर्स के क्या निकालने हैं? स्क्वायर निकालने हैं। वो भी फाइंड करेंगे एंड देन हम उसमें पैटर्न जज करेंगे। इसको जूम कर लेते हैं, लेट्स कीप इट हियर। और चलो, अब कैसे निकालोगे आप? सिंपल यार, हमें जैसे अगर 6 का निकालना है तो वो क्या होगा? 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 है ना, 6 इंटू 6 36। इसमें तो मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं 36। देन 7 7 ज़ा 49, देन 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81, 10 इंटू 10 इज 100। इसी तरीके से 11 का स्क्वायर दे रखा है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का होता है 196। अच्छा, सिंपल है। अब ये मत सोचना कि सारे रट रहे हैं। ये देखो, अगर मान लो इतने तो याद ही कर लेना यार, ये तो बहुत ही सिंपल, याद कर क्या लोगे? तो टेबल तुम्हें पता ही है, बट फिर भी कोशिश करना 20 तक के थोड़े से तुम प्रैक्टिस जब बार बार करोगे तो याद हो जाएंगे, अदरवाइज सिंपल है। 15 का स्क्वायर निकालना है, सिंपल 15 इंटू 15 कर दो। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 6 7 एंड ये आ गया 5 1। ये आ गया 5, देन 5 5 10 12 हो जाएगा। ये आ गया 225। यहाँ पे आया 225। इसी तरीके से 16 का स्क्वायर कर लेते हैं। 16 इंटू 16, 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6 7 8 9 एंड ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 16, ये हो गया 6, देन 9 10 15 256 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम देखिए 17 का स्क्वायर करना है तो 17 इंटू 17, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7 8 9 10 11 एंड यहाँ पे आ जाएगा 17। ये आ गया 9, देन 7 8 एंड 2, 289। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 18 का स्क्वायर करना है तो 18 का स्क्वायर होगा। ये हो जाएगा 8 8 ज़ा 64, देन 8 1 ज़ा 8, 9 10 11 12 13 14 एंड यहाँ पे हो जाएगा 18। दिस इज 4, देन 8 9 10 11 12, देन यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 324। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया। अब सिंपल मल्टीप्लीकेशन है तो मैं सबके स्क्वायर लिख के अभी आती हूँ आपके पास। तो यहाँ पे हमने ये सारे स्क्वायर लिख लिए हैं। ठीक है, अब देखो जरा हमें क्या बोला गया है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, शेयर योर ऑब्जर्वेशन एंड मेक कंजेक्चर्स। तो आपको क्या करना है यहाँ पे ना, ध्यान से अगर आप देखोगे बेटा तो इसमें हमें यूनिट, अरे भाई जूम हो जा, यूनिट डिजिट पे ध्यान दो। यहाँ पे जब 1 था इसका तो 1 का स्क्वायर 1 ही है। 11 बना, यूनिट डिजिट अभी भी 1 है। 21 का करा, यूनिट डिजिट अभी भी 1। यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया 4। ठीक है, 12 का किया लास्ट डिजिट तब भी 4। 22 का किया लास्ट डिजिट तब भी 4। 3 से 9 पे आए।
13 किया तब भी लास्ट 9, 23 किया तब भी 9। मतलब अगर कोई भी, जैसे 63 नंबर भी है, इसका भी अगर आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर की लास्ट डिजिट कितनी होगी? 9 ही होगी। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम देखें 1, सो यहाँ पे 1 आ रहा है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, ऑल्सो 81, 361, 841। तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाले भी सारे, मतलब जिन नंबर्स के लास्ट में 1 है उनके स्क्वायर में भी लास्ट में 1 है, और जिन नंबर के लास्ट में 9 है उनके भी स्क्वायर में लास्ट में 1 है। इसी तरीके से अगर हम 2 की बात करें तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके स्क्वायर के लास्ट में 2 हो। उसके बाद 3 भी इसी तरीके से, किसी भी नंबर के स्क्वायर में लास्ट में 3 नहीं है। अगर हम 4 पे आए तो ये रहा 4, ये रहा 4, ये रहा, यूनिट प्लेस देखना सिर्फ। ठीक है, इसी तरीके से 64, 324, 784, सो यहाँ पे भी 4 है, इसका मतलब ये आ गया हमारे पास। उसके बाद अगर हम 5 पे जाएं तो ये देखो, ये देखो, ये देखो, सो 5 भी है। उसके बाद अगर हम 6 पे जाएं तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी लास्ट में 6 है, इधर भी है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, तो ये आ गया 6। इसके अलावा 7 आप देखोगे किसी के लास्ट में नहीं है, 8 किसी के लास्ट में नहीं है, 9 अगर हम देखें तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, सो 9 भी है। ठीक है, अब 0 वाले जो है उनको हम भी थोड़ा आगे जाके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अभी के लिए हमने ये कंक्लूजन निकाला कि भैया हर स्क्वायर नंबर, कोई भी स्क्वायर नंबर होगा उसके लास्ट में हमेशा क्या होगा? 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा। और किसी भी, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो है वो ऐसा नहीं हो सकता जो एंड करे 2, 3, 7, 8 पे। ठीक है, यहां तक ये निकाला। लेकिन यहां से ना एक क्वेश्चन और आता है, इफ अ नंबर एंड्स इन 0, 1, 4, 5, 6 और 9, इज इट ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर? क्या वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लिखूं 26 तो इसके लास्ट में तो 6 है, पर क्या ये गारंटी है कि 26 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं। इसका मतलब हर वो नंबर, ध्यान से सुनना इस बात को, सभी वो नंबर्स जिनके लास्ट में ये आता है वो सारे ही परफेक्ट स्क्वायर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ये पक्का है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में ये नंबर्स नहीं आ सकते। अब कुछ और क्या, हमें 2 चीजें यहाँ पे समझ में आ गई। एक तो परफेक्ट स्क्वायर हमेशा इन नंबर्स से एंड करेगा, लेकिन हर वो नंबर जो इन नंबर्स पे एंड कर रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये क्लियर है। और एक चीज शॉर्ट है कि कभी भी परफेक्ट स्क्वायर 2, 3, 7, 8 पे एंड नहीं करेगा। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, इफ अ नंबर एंड्स इन 0, 1, 4, 5, 6 और 9, इज इट ऑलवेज अ स्क्वायर? नो, इट इज नॉट ऑलवेज अ स्क्वायर। ये है कि भैया कोई भी स्क्वायर नंबर होगा इन्हीं डिजिट पे एंड करेगा, लेकिन सभी नंबर्स जो, ऐसे तो बहुत सारे नंबर है, 26 है, 36 तो चलो परफेक्ट स्क्वायर होता है, देन हमारे पास 46 है, 76 है, 56 है या 96 है, ये सभी थोड़ी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे। सो ये गारंटी है कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा इन्हीं नंबर्स पे एंड करेगा, लेकिन सभी नंबर्स जो इस पे एंड कर रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा हमने क्या सीखा? इफ अ नंबर एंड्स विद 2, 3, 7 और 8, then we can definitely say that it is not a square। तो आंख बंद करके अगर कोई नंबर लिखा हुआ है बड़ा सा 2, 6, 7, 2, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? हमें निकालने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में 2 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ऐसे ही 67, अब लास्ट में 7 है तो 7 हो गया, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो क्या बोला है, राइट 5 numbers such that you can determine by looking at their unit digits that they are not square। पहले मैंने लिख दिए, सिंपल है भैया, लास्ट में जैसे 62 है, नहीं हो सकता, 33 है, नहीं हो सकता, 67 है, नहीं हो सकता, 58 है, नहीं हो सकता, 23, 27, 28, ऐसे ही 30 की लाइन, 40 की लाइन, लास्ट में जो यूनिट डिजिट है अगर उस पर 2, 3, 7, 8 इनमें से कुछ भी है
तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ये चीज समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं द स्क्वायर्स 1 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर एंड 29 का स्क्वायर all have 1 in their unit place. Write the next two squares. Notice that if a number has 1 or 9 in their unit place, then its square ends with 1. देखो इसको ऐसे याद रखो, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है। इसके अलावा 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81। सो यहाँ पे हमने देख लिया 1 के स्क्वायर में लास्ट में 1 आता है, 9 के स्क्वायर में लास्ट में 1 आता है। तो अब कोई भी नंबर, ऑल द नंबर्स एंडिंग विद, ध्यान से समझना इसको, ठीक है, सभी नंबर्स जो एंड करते हैं 1 एंड 9 पे, उनके स्क्वायर हमेशा एंड करेंगे 1 पे। क्या बोला मैंने, ऐसा कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस, कोई भी नंबर, स्क्वायर नहीं, ऐसा कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 1 या 9 आ रहा है, उसका स्क्वायर हमेशा लास्ट में 1 लेके आएगा। जैसे 1, 9, 11, 19, 21, 29। अब 31 हो सकता है, 39 हो सकता है, 41, 49, इसी तरीके से 51, 59, 61, 69 एंड सो ऑन, चलता ही रहेगा। कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 1 और 9 है, उसका स्क्वायर हमेशा 1 पर एंड करेगा। ठीक है, क्लियर है। इसके आगे हमें कितना बोलना था, 2 बताने थे, हमने यहाँ पे लिख दिया 31, 39 और बहुत सारे दे दिए मैंने, तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है लेट अस कंसिडर स्क्वायर नंबर्स एंडिंग इन 6। अब 6 पे कौन कौन एंड करेगा, यहाँ पे ना अब इस टेबल को समझना जो मैं बनाने वाली हूँ। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 60, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है, एक बार इसको यहाँ पे करते हैं, वन सेट फॉर ऑल, मैं पूरा आपको समझा रही हूँ क्योंकि कोई भी पूछा जा सकता है। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 एंड 9 का स्क्वायर 81। तो यहाँ से अपना ग्राफ बनाना शुरू करते हैं भैया। ऐसा कोई भी नंबर जो 1 और 9 में हम देख रहे हैं लास्ट में 1 आ रहा है, सो नंबर यूनिट प्लेस, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, नंबर एंडिंग विद, ऐसे नंबर्स जो एंड कर रहे हैं किस पे, 1 पे या फिर 9 पे, उनके स्क्वायर्स एंड्स विद, उनके जो स्क्वायर है 1 और 9, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 1 और 9 है, स्क्वायर में हमेशा 1 होगा। इसी तरीके से कोई भी हमारा नंबर, जैसे यहाँ पे देखो लास्ट में 4 दिख रहा है और किसी के लास्ट में 4 है, ये रहा, मतलब कोई भी नंबर जो 2 और 8 पे होगा, जिसका लास्ट डिजिट 2 या 8 होगी, उसके स्क्वायर में हमेशा 4 आएगा। इसी तरीके से 9 देखो यहाँ पे है और यहाँ पे है, मतलब कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 3 और 7 होगा, उसका स्क्वायर हमेशा 9 होगा। इसी तरीके से कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 4 या 6 होगा, वो हमेशा 6 पे एंड करेगा। इसी तरीके से कोई भी नंबर अगर उसके लास्ट में 5 है, तो उसका स्क्वायर के लास्ट में भी हमेशा 5 होगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ रट के तो नहीं लिखा, आपके सामने 1 से लेके 9 के स्क्वायर लिखे और मैं इस टेबल तक पहुँची हूँ। अब यहाँ से हमें ये चीज़ याद रखनी है कि भैया कोई भी कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, अगर उसके लास्ट में 8 है तो उसके स्क्वायर के लास्ट में 4 होगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 है तो स्क्वायर के लास्ट में 6 होगा। आपको मन में ही सोचना है, 4 4 जा 16, 6 ही होगा, 7 7 जा 49, लास्ट में 9 ही आएगा, 8 8 जा 64, लास्ट में 4 ही आएगा,
4 4 जा 16, लास्ट में 6 ही आएगा, 2 2 जा 4, लास्ट में 4 ही आएगा। सो ऐसे नंबर्स जो इन नंबर्स पे एंड होते हैं उनके स्क्वायर में हमेशा ये नंबर्स होते हैं एंड में। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था वापस आ जाते हैं इस पे। सो लेट अस कंसिडर स्क्वायर नंबर्स एंडिंग इन 6। सो देखो 6 से कौन कौन से एंड होते हैं, स्क्वायर नंबर जिसके स्क्वायर नंबर में 6 होगा। कौन से नंबर हैं, जो नंबर्स के लास्ट में 4 और 6 आएगा। तो देखो जरा क्या यहाँ पे सेम चीज हो रही है। 4 का स्क्वायर 4 है, ठीक है भैया, 6 है। यहाँ पे हमारे पास 14 का स्क्वायर किया, लास्ट में 6 आया। 16 का स्क्वायर किया, लास्ट में 6 आया। 24 का स्क्वायर किया, लास्ट में 6 आया। 26 का स्क्वायर किया, लास्ट में 6 आया। मतलब हर उस नंबर जिसके एंड में 4 या 6 था उसका जो स्क्वायर है वो हमेशा 6 पर एंड कर रहा है। समझ में आई ये बात। इसका मतलब कौन कौन से हो सकते हैं, 26 तक हो गया, 34 36 इनका स्क्वायर भी 6 पे एंड करेगा। देन 44 46 इनका स्क्वायर भी 6 पे एंड करेगा। देन 54 56 इनका स्क्वायर 6 पे एंड करेगा। देन 64 66 इनका स्क्वायर 6 पे एंड करेगा। या कितना ही बड़ा नंबर ले लो, 6 7 2 8 5 3 4, लास्ट में 4 है तो स्क्वायर में लास्ट में 6 आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। पेज नंबर 5 पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस। अब बताना है हमें इनमें से कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनके यूनिट प्लेस में 6 आएगा। यूनिट प्लेस में यहाँ पे स्क्वायर है। अभी हमने देखा यूनिट प्लेस पे 6 कब आता है, जब नंबर एंड्स विद या तो नंबर 4 से एंड करे या 6 से एंड करे। तो देखो यहाँ पे 8 से एंड कर रहा है, 8 8 जा 64। इसका जब आप स्क्वायर करोगे ना तो लास्ट में 4 आएगा, क्योंकि 8 8 जा 64 होता है, तो मतलब 6 से एंड नहीं कर रहा। देन यहाँ पे लास्ट में 4 है, मैंने अभी बोला 4 से एंड कर रहा है, मतलब इसके स्क्वायर के लास्ट में 6 आएगा। ये 6 से एंड कर रहा है, इसके स्क्वायर के लास्ट में भी 6 आएगा। ये 6 से एंड कर रहा है, इसके स्क्वायर में भी लास्ट में 6 आएगा। ये 4 से एंड कर रहा है, इसके स्क्वायर में भी लास्ट में 6 आएगा। और ये 2 से एंड कर रहा है, 2 2 जा 4 होता है, तो उसके स्क्वायर में लास्ट में 4 आएगा। सो दैट मीन्स सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सभी पार्ट्स हैं हमारे जिनके स्क्वायर जब करे जाएंगे सो यूनिट प्लेस पे 6 होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सो अब हमारे पास है कंसिडर द फॉलोइंग नंबर्स एंड देयर स्क्वायर। अब थोड़ा जीरोस वाले पे डिग इन करते हैं। सो यहाँ पे देखो हमने 10 का स्क्वायर किया 100, 20 का स्क्वायर किया 400, 40 का स्क्वायर किया 800। मतलब जब हम 10 20 40 इनका स्क्वायर कर रहे थे तो हमारे पास कितनी जीरो थी, लास्ट में 1 जीरो थी। लेकिन जब हमने इनका स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 100 400 800। मतलब स्क्वायर करते ही 2 जीरोज हो गई। ठीक है, एक जीरो वाला एंड से अगर है तो स्क्वायर करते ही जीरो डबल हो गई। इसी तरीके से अगर हम देखें 100 का स्क्वायर 10,000, मतलब जब हमने 2 जीरोज ली, इस तरीके से देखो 2 जीरो ली तो जीरो कितनी हो गई, 1 2 3 4 जीरो बन गई। फिर हमने यहाँ पे भी देखो 200 का स्क्वायर 40,000, फिर से 4 जीरो बन गई। उसके बाद 700 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है 49,000, जो कि करेक्ट नहीं है। इसका स्क्वायर होगा, देखो 7 7 से 49 और 0 0 एक्स्ट्रा आएगी यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, समझ गए। सो यहाँ पे हमने क्या देखा भाई कि जब हमने 2 जीरो ली तो वो जीरो 4 हो गई। जब हमने 1 जीरो ली और स्क्वायर किया तो जीरोस डबल हो गई। 2 जीरोस ली हमने, स्क्वायर किया तो जीरोस डबल हो गई, मतलब 4 हो गई। अब अगर हम 3 जीरो कोई नंबर ले जिसके लास्ट में 3 जीरो है तो 3 जीरो की भी वो डबल हो जाएगी, मतलब 6 जीरोज हो जाएंगी। समझ रहे हो ये बात को। तो हमें यहाँ पे एक चीज समझ आ रही है कि जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसके लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज हमेशा डबल हो रही है। 1 जीरो थी 2 हो गई, 2 जीरो थी 4 हो गई, 3 जीरो थी 6 हो गई। सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज हैं किसी भी स्क्वायर में, हम कह सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर में, नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, हमेशा
इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगी, 2 हो सकती हैं, 4, 6, 8, 10 इतनी हो सकती है। चाहे कोई ऑड नंबर, जैसे 1 तो ऑड था, 1 जीरो ली तब भी वो 2 हो गई, 3 जीरो ली तो वो 6 हो गई। तो हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगी एक परफेक्ट स्क्वायर में। मतलब आपके पास कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता जिसके लास्ट में 1 जीरो हो, या जिसके लास्ट में हमारे पास 3 जीरोस हो, या तो 2 जीरोस होंगी, या 4 होंगी, या 6 होंगी, या 10 होंगी, या 8 होंगी, इस तरीके से चलेगा। ठीक है बेटा। सो इफ अ नंबर कंटेन्स 3 zeros at the end, how many zeros will its square have at end? ये तो हम पहले ही कर चुके हैं। अगर कोई नंबर है, लेट्स सपोज 2 नंबर है, उसके लास्ट में 3 जीरो है, सो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो देखो कितना इजी होता है, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ये 3 जीरोस ये डबल हो जाएंगी, मतलब 3 जीरोस और 3 जीरोस और आ जाएंगी। ठीक है, विच मीन्स कि कितनी हो जाएंगी, 6 जीरोस हो जाएंगी। ठीक है बेटा, क्लियर है ये चीज। आगे देखो, नेक्स्ट है हमारे पास, what do you notice about the number of zeros at the end of a number and the number of zeros at the end of its square? Will this always happen? So हमने देखा भैया, जितनी भी जो भी नंबर आप ले रहे हो, अगर उसमें 1 जीरो है तो स्क्वायर में 2 जीरो हो जाएंगी। अगर उसके एंड में, नंबर के एंड में 2 जीरो है तो स्क्वायर में 4 जीरो हो जाएंगी। अगर नंबर के एंड में 3 जीरो है तो स्क्वायर में 6 जीरो हो जाएंगी। मतलब डबल हो रहा है। क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। विल दिस ऑलवेज हैपन? यस, इट विल ऑलवेज हैपन। आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे आपको कोई अगर बड़ा नंबर ले लिया, जैसे मान लो 70 का स्क्वायर किया तो 7 7 जा 49 और ये 0 डबल हो गई। 700 का कर लो, 7 7 जा 49, 0 2 3 4 हो जाएंगी। ठीक है, सो दिस विल ऑलवेज हैपन। आगे क्या बोला है, can we say that square can only have an even number of zeros at the end? So हम तो ये पहली बात कर चुके हैं कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी हमारे पास स्क्वायर है, उसके लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस हमेशा इवन होगी। उसके लास्ट में 1 जीरो, 3 जीरो या 5 जीरो या 7 जीरो नहीं हो सकती, इवन नंबर ऑफ जीरो होंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, what can you say about the parity? पैरिटी ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर। पैरिटी का मतलब क्या होता है बच्चे, जैसे कोई नंबर है वो इवन है तो क्या उस नंबर का जो स्क्वायर है वो भी इवन होगा, या अगर नंबर ऑड है तो उस नंबर का स्क्वायर भी ऑड होगा। ये होता है पैरिटी। ठीक है, सो अगर हम जाके अपना टेबल देखें, जो हमने 30 तक टेबल बनाया ना, वहां से जज करना ज़्यादा आसान होगा। सो किधर गया हमारा टेबल, ये रहा हमारा टेबल। इस पे चलते हैं, इस पे हमारे पास कितने सारे नंबर्स हैं, इधर ले आते हैं। सो देखो, अब ध्यान से देखना, जरा कलर ले लेते हैं अलग सा। ये ले लिया हमने, 1 एक ऑड नंबर है, इसके लास्ट में 1। 11 ऑड नंबर है, ये भी ऑड। 21 ऑड, ये भी ऑड। इवन 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 इवन, ऑड नंबर लास्ट में भी ऑड। ये इवन है, स्क्वायर में भी इवन है। ऑड ऑड इवन इवन, ऑड ऑड इवन इवन, ऑड ऑड। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कोई भी मैम आप उठा के देख लो, सब में ऐसे हो रहा है कि अगर नंबर इवन है तो उसका स्क्वायर भी इवन है, अगर कोई ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर भी ऑड आ रहा है। सो यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन पूछा है बच्चे, किधर गया, सो कहाँ गया, व्हाट कैन यू से अबाउट द पैरिटी ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर। सो हम बोल सकते हैं, इफ the number is even, its square is also even, and vice versa. If the number is odd, then its square is also odd. तो उनका स्क्वायर भी
ऑड होगा। ठीक है, क्लियर है? सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। इसके आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जैसे जैसे हमारी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, नेक्स्ट पार्ट आते रहेंगे। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हर चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाया करेगी, तो जब भी आप कोई फ्रेश चैप्टर देख रहे हो आप उसकी पूरी प्लेलिस्ट एक साथ सारी वीडियोस देख सकते हो। आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करोगे, अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हो, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल। सो नाउ आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट video. Bye bye for now.